स्वच्छता में 7वें आसमान पर पहुंचने के बाद इंदौर शहर में जश्न का माहौल है। देश में लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनने पर नगर निगम कर्मचारी से लेकर अधिकारी सभी जश्न मना रहे हैं। वहीं स्वच्छता में नंबर 1 बनने के बाद इंदौर सफाई कामगार संस्था के महेश गौहर ने इंदौर महापौर सहित अधिकारियों से गुहार लगाई है। गौहर ने मांग की है कि सफाई मित्र पिछले 20 वर्षों से नियमित होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। स्वच्छता मित्रों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उन्हें जो वेतन दिया जाता है उनसे उन्हें बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सफाई मित्र को नियमित करने के साथ उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाए, जिससे शहर को स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 बनाने वाले सफाई मित्र अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। फिर पुनः स्वच्छता में नंबर 1 आया है, सबको बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि चूँकि मैं इंदौर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का एक छोटा सा सेवक हूँ, एक संगठन में काम करता हूँ। आज जश्न जो मना रहे हैं, मैं समझता हूँ हमें जश्न की जगह दुख मनाना चाहिए। विगत 20 साल से जो नगर निगम में सेवाएं देने वाले सफाई कामगार कर्मचारी जो है, प्रत्येक साल में कम से कम 300 से ज़्यादा लोग रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। 20 साल का रिकॉर्ड अगर देखेंगे आप तो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग रिटायरमेंट हो गए हैं, घर बैठ गए हैं। विनियमित थे, अस्थायी थे, वो उसी पद पे रिटायरमेंट होकर के घर बैठ गए हैं। एक भी व्यक्ति स्थायी नहीं हो पाया है। पूर्व में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10-10 हज़ार रुपये स्वच्छता में नंबर आने पर दिए थे, लेकिन विगत वर्ष भी मामा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पैसे नहीं डाले। अब नए मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बने हैं, मोहन पहलवान यादव जी। हम उनसे उम्मीद करेंगे कि अब पुनः नंबर 1 शहर स्वच्छता में आया है, तो कम से कम इंदौर शहर के और सूरत शहर के लोगों के वहाँ भी मुख्यमंत्री जो है वहाँ के 10-10 हज़ार रुपये इनके डालें। साथ ही बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि कड़कड़ाती ठंड हो या चिलचिलाती धूप हो या अथाह बरसती बारिश हो, उसके दरमियान भी हमारे सफाई कामगार कर्मचारी महिला पुरुषों ने काम किया है। और कई तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह कोहरे की गर्ज में मौत का शिकार भी हो गए हैं। वो बस वाले, ट्रक वाले उनको कुचल के मार डाले गए हैं और उनको कोई भी किसी प्रकार का उनके परिवार को उनको लाभ नहीं दिया गया है। इसी स्थिति में जश्न मनाना मैं समझता हूँ मेरे लिए तो अच्छी बात नहीं है। खैर, शहर पुनः 7वीं बार भी नंबर 1 सूरत शहर के साथ आया है। मैं शहरवासियों का धन्यवाद अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ कि हमारे सफाई कामगारों की अथक मेहनत प्रयास से और सफाई कामगार शहर के जो निवासी हैं, 40 लाख की आबादी के जो शहर के लोग हैं, उन लोगों ने जो अपना एक संयम बरतते हुए, अपनी आदतों को निखारते हुए जो शहर में स्वच्छता के लिए अपना योगदान दिया है, उनके लिए कोटि कोटि उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। हमने विगत मुख्यमंत्री को भी, वर्तमान मुख्यमंत्री को भी पत्रों के द्वारा, ज्ञापन माध्यम से नगर निगम के कमिश्नर को भी, मेयर को भी पत्र दिए हैं, लेकिन ये निगम प्रशासन ऐसा कान में रट्टा लगा के बैठा है, आंखों में चश्मा लगा के बैठा है, ना तो देख रहा है ना सुन रहा है। हम कर्मचारी यूनियनों ने कई बार संयुक्त रूप से भी ज्ञापन दिए हैं कि हमारी चर्चा के लिए बैठ तो जाओ, लेकिन वो चर्चा के लिए साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को दुख दर्द अब किसके आगे रोएं यार। हमारे कर्मचारी जो है मर गए, बेमौत मारे गए, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। ठंडों में उनको कपड़े मिलना चाहिए गर्म पहनने के लिए, वो नहीं दिए गए। दास्ताने उनको देना चाहिए, दास्ताने उनको नहीं दिए गए। इन तमाम सारी बातों को लेकर के हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए हैं और नगरीय प्रशासन को भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब हम आगे और अब क्या बताएं। आने वाले समय में हम वैसे पिछली बार जब हमारा शहर नंबर 1 आया है तो हमने खूब ढोल धमाके बजाते हुए जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। खुशी हमको भी है कि यार हमारा शहर स्वच्छता में नंबर 1 आया है, पर दुख हमारा इस बात का है कि आज भी हम लोग विगत 20 साल हो गए एड़ी घिस घिस के, लेकिन कभी कोई आदमी आज तक स्थायी नहीं हो पाया। ये एक गम हमें सताता है, आगे भी सताता रहेगा। आने वाली सरकार में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को अब ये विभाग दिया है, हमने उनसे समय मांगा है, समय मिल जाएगा तो हमको उनके पास भी हम अपनी अरदास रखेंगे। बहरहाल इंदौर के लगातार 7वीं बार नंबर 1 आने पर हर जगह पर उत्साह का माहौल है।
इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।